आज हम प्रत्यक्ष का जो स्वरूप है न्याय दर्शन में उसकी समीक्षा करेंगे। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष को पहला प्रमाण मानता है और न्याय दर्शन ये मानता है कि प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संदेह रहित है। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि न्याय दर्शन इस ज्ञान को यथार्थ और निश्चित भी मानता है। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष एक स्वतंत्र और निरपेक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष की यही विशेषता इसे अन्य प्रमाणों से अलग कर देती है। अब प्रत्यक्ष की जो विशेषता है उस पर अगर विचार किया जाए तो प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों के योग से बना है, प्रति और अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आँख, अर्थात जो आँख के सामने हो। और ये प्रत्यक्ष का एक संकुचित प्रयोग होगा, एक संकुचित अर्थ होगा। प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आँख से देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वही नहीं है, बल्कि अन्य इंद्रियों से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। जैसे कान, नाक, त्वचा, जीभ से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो इसीलिए प्रत्यक्ष का मतलब वह ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्ष जैसे कोई भी कान से सुनकर अगर किसी भी व्यक्ति को या संगीत का ज्ञान होता है तो वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएगा। वैसे ही अगर देखें तो आँखों से देखकर अगर किसी रंग का ज्ञान होता है तो वह भी प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। तो न्याय दर्शन ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वह इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे तीन बातें आवश्यक है, एक तो इंद्रियों का होना, विषय का होना और सन्निकर्ष। अब इंद्रियां दो प्रकार की है, ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय हैं। हाथ और पैर इत्यादि ये कर्मेंद्रिय हैं और जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वे ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। इंद्रियों से यहाँ पे जो अर्थ है वो ज्ञानेंद्रियों से है। और ज्ञानेंद्रिय न्याय दर्शन दो प्रकार से मानता है, एक तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय है और एक आंतरिक ज्ञानेंद्रिय, इंटरनल सेंस ऑर्गन। तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय या एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन ये पांच हैं, जैसे आँख, जीभ, कान, नाक और त्वचा। मन एक इंद्रिय है जो कि आंतरिक है। तो न्याय दर्शन मन को एक इंटरनल सेंस ऑर्गन मानता है। तो न्याय दर्शन ये कह रहा है कि जो मन है, जो आंतरिक इंद्रिय है, इससे आत्मा के सुख दुख इत्यादि के जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है। सुख दुख का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो वह इस आंतरिक इंद्रिय मन के माध्यम से होता है। और इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना संभव नहीं है, ये न्याय दर्शन कहता है। तो ज्ञानेंद्रिय और जिसमें बाह्य ज्ञानेंद्रिय और आंतरिक ज्ञानेंद्रिय दोनों के संयोग से ही प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। न्याय दर्शन आगे कहता है कि केवल इंद्रियों मात्र के रहने से ही प्रत्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन विषयों का होना भी आवश्यक है। प्रत्यक्ष हो रहा है तो किसी न किसी चीज़ का प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष शून्य का नहीं होता। तो किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होगा। अर्थात अगर वस्तुओं का अभाव होगा तो ज्ञानेंद्रिय किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करेगी। तो
ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष तभी बना पाएगी जब प्रत्यक्ष का कोई विषय है, अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को जानकारी है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि वो क्या जानता है। तो सेंस ऑब्जेक्ट का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि इंद्रियों का होना, और तभी प्रत्यक्ष संभव हो पाता है। तो बहुत ही सरल सी बात है कि आँखें जो हैं वो स्वयं को नहीं देख सकती, कान स्वयं को सुन नहीं सकते। आँखों को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त कोई वस्तु का होना आवश्यक होता है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष बनता है, ये न्याय दर्शन कहता है। अब इन दोनों के अतिरिक्त, इंद्रिय और विषयों के अतिरिक्त सन्निकर्ष का होना भी अनिवार्य है। सन्निकर्ष से अर्थ है कि सेंस कांटेक्ट, अर्थात इंद्रियां का वस्तुओं के साथ जब संपर्क होगा, जब संबंध होगा, तभी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होगी। अगर इंद्रियां भी है, विषय भी है, लेकिन उनका सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, उनका संपर्क नहीं हो रहा है, तो प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, और इनके अभाव में ज्ञान संभव नहीं हो पाएगा। तो न्याय दर्शन इस प्रकार से चर्चा करता है, और उन्होंने प्रत्यक्ष का वर्गीकरण भी किया है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में। जो लौकिक प्रत्यक्ष है, फिर उनका वे आगे दो प्रत्यक्ष के रूप में और करते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। तो प्रथम जो विभाजन हुआ है प्रत्यक्ष का, वो है लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, ऑर्डिनरी परसेप्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। तो जब इंद्रियों का वस्तु के साथ जो साधारण संपर्क होता है उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, और अलौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष का बिल्कुल विपरीत है। तो जब इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ असाधारण ढंग से होता है, असाधारण तरीके से होता है, एक असाधारण पद्धति से होता है, तो वह अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अब लौकिक प्रत्यक्ष में जो बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष सम्मिलित है, तो जब बाह्य इंद्रियों का वस्तु के साथ जो संपर्क होगा उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनका जब संपर्क बाह्य किसी भी वस्तु से होगा तो ये बाह्य प्रत्यक्ष कहलाएगा। इसीलिए इस बाह्य प्रत्यक्ष के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाएगा, और कान से सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होगा वह श्रोत प्रत्यक्ष कहलाएगा, और इसी प्रकार से घ्राणश प्रत्यक्ष आता है, रासन प्रत्यक्ष आता है, और स्पर्श प्रत्यक्ष। तो ये 5 प्रकार के बाह्य प्रत्यक्ष है जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। मन को न्याय दर्शन ने एक आंतरिक इंद्रिय माना है, और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है या मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है वह मानस प्रत्यक्ष कहलाता है। तो मन एक ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन वह बाह्य ज्ञानेंद्रियों से अलग है, क्योंकि बाह्य ज्ञानेंद्रियां पंचभूतों से बनी हुई है, और इसीलिए बाह्य ज्ञानेंद्रियां अनित्य है, लेकिन मन जो है ये निरवयव है, और इसीलिए मन अभौतिक है। तो यहाँ पे न्याय दर्शन ये कह रहा है कि जो मानसिक अनुभूतियाँ होती है, जैसे राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा इत्यादि, ये सब मन के द्वारा होती है, और तब जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं।